Hello everyone, good evening. Okay, so till yesterday we have done some part of the OpenCV, and today I just want to complete like most of the part. Today I want to just cover most of the part of the OpenCV. हम आज OpenCV की काफी सारी चीजें complete कर लेंगे, ठीक है? After that, from next week onwards, we will start the deep learning. ओके एंड जब हम डीप लर्निंग में एक बार पढ़ लेंगे तो डीप लर्निंग के बाद हम डीप लर्निंग को ओपन सीवी के साथ कंबाइन कर देंगे ओके एम आई ऑडिबल गाइस हेलो ओके 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 थैंक यू Okay, some people are still joining. Just wait for 2-3 minutes. Manisha, I wanted to ask if after practicing, if we have any doubt, can we ask in next class on Monday? Yes, I'm planning like I'll keep one class completely for the doubts. Don't worry. For the open CV, in the first half of the Monday class, I'll keep for the open CV doubts. Okay, and then we will start the new topic. Okay, guys. बिकॉज यू विल गेट अ संडे एंड मैं आज बहुत सारे टास्क दूंगी आपको सो आप उन सारे टास्क को एक बार इम्प्लीमेंट कर लेंगे संडे को आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा आप ये सारे टास्क इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आप उसमें फिर कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लें ठीक है एंड if you have any doubt you can ask me now also guys like till now जो भी हमने किया है उसमें कोई भी डाउट है आपका आप लोग पूछ सकते हैं बेसिकली मैं ट्राई ये करती हूँ कि जितनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो सारी अपनी वेबसाइट पे आपको मिल जाएं सो आप मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाती हैं आप एक बार क्लास में जाके दोबारा से रिवाइज करते हैं तो आपको वो चीज़ें हो जाएंगे रीसाइज ऑपरेशन खुश रीसाइज ऑपरेशन के लिए आपको सिंपल cv2 डॉट रीसाइज एंड फिर इमेज नेम कॉमा ब्रैकेट में आप सिंपली साइज दे सकते हैं कि आपको कितने साइज की विंडो रखनी है आई थिंक वी हैव डन इन दिस दिस इज द ड्राइंग फंक्शन एंड रीसाइज कल मैंने करके दिखाया था आपको कोई भी आप इमेज ले सकते हैं सिंपल रीसाइज फंक्शन है ये ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट अ सेकेंड आई विल रीड इट खुशबू इज आस्किंग मैम वीडियो प्ले कैसे करें ओके लाइक आपको एग्जिस्टिंग वीडियो प्ले करना है लाइव वीडियो तो आपका प्ले हो जाता है आपको कोई भी एग्जिस्टिंग वीडियो प्ले करना है तो आप उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअली
I'll show you just a second. It's supposed to play. It is not playing. सिंपली आपको क्या करना है, एक वीडियो कैप्चर, जैसे आप एक एग्जिस्टिंग वीडियो लेना है। सीधे आस्किंग ए क्वेश्चन अगेन। मैम कल जो लाइव वीडियो सेव हुआ था वो प्ले नहीं हो रहा है, तो प्ले करने के लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा ना, या तो आप किसी प्लेयर में जाके देखें उसको। एंड अगर आपको यहाँ से प्ले करना है तो आपको पहले पहले आपको वीडियो कैप्चर में यहाँ जहाँ आप कैमरा देते हो, कैमरे की जगह आपको लोकेशन देनी पड़ेगी किसी वीडियो की। sample.mp4 जिस भी नाम से आप सेव कर रहे हैं, cv2.video capture, एंड इसको मैंने एक इसमें रखा है वीडियो में वेरिएबल। उसके बाद जैसे हम लोग वहाँ पे इन्फिनिटी लूप चलाते थे, या इन्फिनिटी लूप नहीं चलेगा, वीडियो इज ओपन। आपको सबसे पहले उस वीडियो को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके आपको उस वीडियो को रीड करना है, ठीक है। रेट अंडरस्कोर फ्रेम इज इक्वल टू वीडियो डॉट रीड। इफ नॉट रेट, अगर रेट में नहीं आ रहा है कुछ भी वीडियो में, रीड नहीं हो पा रहा है, तो हम ब्रेक कर देंगे। एल्स हम लोग क्या करेंगे, उसको उसका कलर चेंज किया आपने BGR टू RGB, एंड हम उसकी एक एक फ्रेम, जो भी फ्रेम आ रही है, फ्रेम को हमने RGB में कन्वर्ट किया, और जो भी फ्रेम आ रही है उस फ्रेम को हम इम शो करा रहे हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आपको लिखनी पड़ेगी, क्लियर अंडरस्कोर आउटपुट। क्लियर अंडरस्कोर आउटपुट क्या करता है, जो पुरानी फ्रेम होती है उसको हटा देता है। ये पूरा मैंने ट्राई कैच में इसलिए रखा है कि कोई एक्सेप्शन ना आ जाए, कोई इन बीच में कीबोर्ड इंटरप्ट होता है तो हम वीडियो को रिलीज कर देंगे। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ अभी। सेकेंड, आई शो यू। मेरे पास एक वीडियो रखा होगा। यस, दिस इज अ वीडियो, एंड मैंने वीडियो में फेस डिटेक्शन लगाया था। सो ये फ्रेम्स प्ले हो रही हैं, आपको चेंज होती दिख रही होंगी। मैं आपको कोड शो करती हूँ, एक सेकेंड। ये सिंपल कोड है, आप इसमें ये फेस डिटेक्शन वाला पार्ट, आप आपको कुछ भी नहीं लिखना। आपको जहाँ पे आप वीडियो लिखते थे, कैमरा लिखते थे, वहां पे cv2.video capture लिखना है। जो मेरा पहले वाला वीडियो था वो चल नहीं रहा, sun.mp4 इसका नाम चेंज कर देते। कंट्रोल एक, and removing these unnecessary things.
This is the video you can see. Okay. सिंपली मैंने क्या किया, जो कैमरा है उसकी जगह आप एक स्टैटिक वीडियो का एड्रेस दे सकते हैं और फिर आप वीडियो को रीड कर सकते हैं और उसी वीडियो को फ्रेम को शो करा सकते हैं और कुछ भी नया नहीं करना आपको। देखो वो मैंने फेस डिटेक्शन किया था, तब आपको स्पीड स्लो लग रही होगी। ऐसे थोड़ा तो स्लो करेगा बिकॉज ये कोई एडिटर, ये अलग से वीडियो प्लेयर नहीं है, एक ओपन सीवी लाइब्रेरी है जो आपको प्ले करके दे रही है। तो लिटिल बिट ये डिफरेंट होता है, बट ये है कि ये आपको रन करके देता है। अच्छा, you are asking what is the 27? Actually 27 is a sky value of escape। जैसे आप लोग दो चीजें लिख सकते हो यहाँ पे, आप लोग सिंपल लिखो, मेरी एक 27 की हैबिट बनी हुई है। आप यहाँ पे जनरली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ORD एंड इनसाइड द ब्रैकेट जो भी आपको की लिखनी है सिंगल कोट्स में। मैंने जैसे जो भी आप क्यू लिखते हो तो क्यू की एस्काई वैल्यू चेंज करके वो देता है, और मैंने डायरेक्टली एस्काई वैल्यू लिख दी है इसकी 27 बेसिकली एस्केप की एस्काई वैल्यू होती है। तो जैसे ही मैं एस्केप प्रेस करती हूँ मेरा वीडियो क्लोज हो जाता है। Okay, got it? So now you know how to save a video and how to play a video. देखो बेसिकली ऑडियो का इसके लिए अलग से कुछ होता नहीं है लाइब्रेरी, एंड आप सिंपली कर सकते हो इसमें, जैसे वॉइस की भी एक लाइब्रेरी होती है, बट जनरली हम फाइल्स वो वीडियो ऑडियो ये चीजें हम लोग यहाँ प्ले नहीं करते हैं बिकॉज इन सब के लिए हमारे पास बहुत सारे एडिटर होते हैं। ये है कि आपको कुछ प्रोसेसिंग करनी है तब आपको चाहिए, आपको वीडियो पे वर्क करना है। जैसे आपको हर एक फ्रेम में, जैसे मैंने पिछली में दिखाया था, एक वीडियो मैंने लिया, Daniel, you can try it for the audio. I'm not tried the audio. You can try. I think there is a library available for the audio also. I'll give the name of the library. I don't remember right now. But हम लोग कर सकते हैं इसको शायद। बेसिकली इन द वीडियो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक हमें अगर किसी फ्रेम पे काम करना है, हमें वीडियो में कुछ वर्क करना है एग्जिस्टिंग वीडियो में, तो आपको वीडियो प्ले करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने ये सब देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अब आपको वीडियो प्रोसेसिंग पूरी आती है एंड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे है ना, यही वीडियो आप नोटबुक में भी चला सकते हो। नोटबुक में तो और भी स्लो चलता है, मैटप्लॉटलिब के थ्रू भी आप चला सकते हो बट वो बहुत स्लो चलता है। आई थिंक मैंने एक बनाया था। Yes, this one. Yes. This is a video playing in notebook. This is very slow. इसकी स्पीड और भी स्लो हो जाती है। Okay? एंड ये स्टॉप भी नहीं होता है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके, बेसिकली इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको मैटप्लॉटलिब में चलाना है। तो मैटप्लॉटलिब में आपको प्लॉट करानी है फ्रेम्स।
बस यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करनी है, वो होती है IPython डिस्प्ले क्लियर आउटपुट। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो एक के नीचे एक फ्रेम आ जाएगी आपके यहाँ पे, लाइक एक फ्रेम यहाँ आई, नेक्स्ट फ्रेम इसके नीचे, इस तरह से आप हैंडल नहीं कर पाओगे उसको। इसलिए उसी जगह हमें सारी फ्रेम्स दिखानी है, तो IPython डिस्प्ले के अंदर एक क्लियर आउटपुट फंक्शन होता है। क्लियर आउटपुट फंक्शन को हम कॉल करते हैं जैसे ही हर फ्रेम के बाद, तो ये क्या करता है, पुरानी फ्रेम को हटा देता है, नई फ्रेम आ जाती है। यस, वी कैन इम्प्रूव द स्पीड। अगर आपके फ्रेम्स हावी नहीं होंगी, फ्रेम्स छोटी होंगी, ज्यादा वेट नहीं होगा फ्रेम्स का, तो स्पीडी रहेगा वीडियो। वी कैन अप्लाई द क्वांटाइजेशन। ओके, गिव इट ए ट्राई। आप ये नोटबुक में कैसे चलाते हैं ये ट्राई करना। आप नोटबुक में इमेज आपको लेनी आती है, अब नोटबुक में आप वीडियो कैसे चलाते हैं ये आप ट्राई करना। मैंने आपको पूरा बता दिया। वैसे IPython डिस्प्ले का आपका क्लियर आउटपुट फंक्शन आपको यूज करना है, ये डिफरेंट है। ओके, स्टार्ट एंड सेव लाइव वीडियो आपको आता ही है, सेव करना आपको आता ही है। एंड ड्रॉइंग शेप्स इन लाइव वीडियो पे आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। ये आप खुद करके देखना, जैसे कल मैंने एक इमेज पे शेप्स ड्रॉ करवाई है आपको, वही चीजें आपको एक वीडियो पे करनी हो तो आप अंदर जो लूप है, जैसे ही आप फ्रेम रीड करते हो उसके बाद आप सारे फंक्शंस ड्रॉ लगा सकते हो। इट विल शो यू द लाइव वीडियो, आपको लाइव उस पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने क्या क्या शेप्स बनाई हैं हर फ्रेम पे, लाइक इलिप्स, पुट टेक्स्ट, इमशो, सॉरी दिस इज नॉट द करेक्ट, इलिप्स नहीं बना था उसमें, सर्कल, रेक्टेंगल बनाया अपन ने, सर्कल बनाया अपन ने, लाइन बनाई अपन ने, कुछ टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट इज नॉट शोइंग, I'll check it. Put text. Okay, text is empty. I can put my name. Now you can show. See here, the name is displayed. Yes. Okay. So in live video, yeah, this one message was the empty. This one was the previous one. यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी बनाया है, मैंने एक बॉक्स भी बनाया है, एंड आप लोग सर्कल्स भी देख पा रहे हैं, ये सारे सर्कल्स भी आपको दिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज लाइक कि हम लोग जो शेप्स, जो काम हम इमेज पे कर रहे हैं वो सारे काम हम वीडियो पे कर सकते हैं। राइट, क्लियर गाइस? यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है? We have done the video processing part, no? Now I'll show you how to detect the face. Face detection, we will do a
हम लोग अब क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे एंड इमेज में फेस डिटेक्ट करेंगे। गाइस फेस डिटेक्शन क्या होता है बेसिकली, फेस डिटेक्शन की आपके बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। आप इसको रियल लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। राइट नाउ आई एम टेलिंग द ओनली द फेस रिकग्निशन, बट फर्दर वी विल गो टू द फेस रिकग्निशन ऑल्सो। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाएंगे इसकी, जहाँ पे हम फेस रिकग्निशन को यूज कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी फ्रॉम हियर, face detection has a wide range of application in today's era. Like we can do the attendance management system, we can do the home security system, and like we can detecting the face in the image. And nowadays like we can make example, like we can create a simple mini project called we can build a system that can detect the social distancing, right? हम लोग अभी करके देखेंगे। सो बेसिकली हम लोग, जैसे ये एक इमेज है, इस इमेज में मुझे फेस डिटेक्शन करना है ओनली नाउ। अभी मेरा कोई केवल इंटरेस्ट है फेस डिटेक्शन में। So we can detect the face in the image and we can draw a rectangle over that area. हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं उस पे, उससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर फेस है। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंपोर्ट सर्टेन लाइब्रेरीज। ओके, जो हमें पता है इंपोर्ट CV2। उसके बाद हमें एक प्री इनबिल्ट मॉडल यूज करेंगे हम, हार कैस्केड। हार कैस्केड एक मॉडल है, देखो आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, मैं आपको थोड़ा वो दिखाती हूँ। ओपन CV हार कैस्केड। वैसे ही यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गो एड यू हब पे फेस डिटेक्शन, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बट स्टिल मैं आपको जो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है ओपन CV, वहाँ पे हार कैस्केड है, वो दिखाती हूँ। Right, so here you can study the basics, like what is the face detection using Har cascade. It is a paper published by Mr. Paul and Michelle Jones in 2001, and they have developed a model. Voice is breaking. Just a second. Am I audible now? Hello, guys. Voice is clear or not? Okay. So I was telling you, basically, I was telling you about the basics of this model, Har Cascade. So, they have developed a model for detecting the face. They have used lots of images, positive images as well as negative images. Positive images क्या होती हैं basically? Positive images means the images which have face, and negative images means the images which don't have face. Okay, so basically they trained their model with help of positive and negative images, and at the end they have created a model called Har Cascade Classifier, Frontal Face Classifier. Okay, and then it can be used to detect objects in the images, to detect the faces in the image. बेसिकली उन्होंने एक फेस के सर्टेन फीचर्स लिए, लाइक एज फीचर होता है, लाइन फीचर होता है, रेक्टेंगल फीचर होता है। इस तरह से जो पॉजिटिव इमेजेस हैं उनके फीचर्स लिए और नेगेटिव इमेजेस ली, और उससे मॉडल को ट्रेन कराया, जैसे हम लोग मशीन लर्निंग में मॉडल को ट्रेन कराते हैं। इसी तरह से इन्होंने एक मॉडल ट्रेन कराया, एंड दे हैव टेकन हाउ मच फीचर्स, 1,60,000 फीचर्स। ओके, and after that they have finally developed a model that is called a cascade classifier.
And samples, you can see, I think they have taken lakhs of images to test these to train the model. यहाँ पे डेटा दिया हुआ होगा, एक्चुअली डेटा कितने डेटा से ट्रेन हुआ है वो सब आप देख सकते हो. बेसिकली एक मॉडल उन्होंने डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड द हार कैस्केड क्लासिफायर. ओके, अब हम लोग इस प्री डिफाइंड मॉडल को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से साइट से, जो गिटहब पे एक इसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड हार कैस्केड क्लासिफायर. सो जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको मिल जाएगा. अगेन वॉइस इज ब्रेकिंग. Guys, am I audible clear or not? Khushbu is written, voice is breaking. Khushbu, please check your earphones. Maybe this time it is issue at your side. Okay. Okay guys, we can adjust. Like I think it is, अभी अगर आपको समझ आ रहा है then we can continue. And still आपको लगता है, then shall I need to restart it? हाँ, थोड़ा बहुत नेटवर्क का इश्यू आ जाता है. We can continue, right? Okay. सो बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी कि ये एक प्री डिफाइंड मॉडल है. इस मॉडल को हम डाउनलोड करेंगे एंड इस मॉडल को हम यूज करेंगे. ओके, सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको फेस डिटेक्शन करना है. ओके, जैसे आपने एक इमेज ली, उस इमेज में फेस एरिया पे आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. सो व्हाट वी नीडेड फॉर दिस, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इमेज लेनी है. सिंपल हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, आपको करनी आती है. इमेज आपको रीड करनी आती है, test1.jpg. मैंने ये सिंपल इमेज ली है test1.jpg एंड इस इमेज को मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, ग्रे इमेज में. बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था गाइस कि जब भी हम इमेज पे वर्क करते हैं, ma'am, as the har cascade are the used to be very large XML files. So, ma'am, developing a har cascade is automated process or manual. It was the automated process, and the people have collected the feature, lots of features. They have taken some algorithm, and basically it is the प्ले ऑफ द डेटा. अगर आपके पास, आप खुद जब हम CNN पढ़ेंगे तो जैसे हार कैस्केड है उसी तरह के मॉडल्स हम भी बनाएंगे. जैसे उन्होंने हार कैस्केड बनाया है, इसी तरह हम फेस रिकॉग्निशन का मॉडल बनाएंगे. So basically it is a automated process, you can say, but they have taken the lots of data and lots of features. Okay, Daniel, clear? And the more detail we can see here, cascade classifier training, how the people use in their paper, it is written the complete details, how they have used and what the model they have built, all these things. But it is not a manual process. It can't possible to doing the manually. इतने features हम manually नहीं निकाल सकते हैं. And they are not giving even the manual process आपको accuracy भी नहीं देती है. Okay, so always we are using the automated processes. For the face recognition we will do, because for the other things like face detection, it is already readily available. We will build some other models similar to this, you can see that. And we can also build this model, but we need lots of variety of data. I'll tell you how to build a model. जब हम लोग CNN पढ़ेंगे, कैसे हम लोग हमारा खुद का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग मॉडल बना सकते हैं.
ओके जैसे मैं हमेशा फेस रिकॉग्निशन का मैनुअल मॉडल बनवाती हूँ बच्चों से, उससे क्या होता है आपको पता चलता है कि आप अपना खुद का मॉडल कैसे बना सकते हैं, राइट? सो वी विल मेक ए मॉडल जस्ट लाइक इट, ओके डोंट वरी। इनिशियली दिस इज आवर फर्स्ट एल्गोरिथम जो हम किसी मॉडल को यूज करके देख रहे हैं ओपन सीवी के साथ, इमेज के साथ। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द इनबिल्ट मॉडल, ओके। एंड एक्चुअली इनबिल्ट मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इससे आगे का वर्क कर सकते हैं। लाइक हमें फेस डिटेक्शन का मॉडल इजीली अवेलेबल है, हम इसके एप्लीकेशंस कर सकते हैं, हम इसको रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So we don't want to waste our time to do the repetitive work. We will do the some innovative work in place of that, but we can do that. I'll tell you how to develop how to create a model like this. Okay? Basically, हम लोग एक इमेज ली मैंने, इमरीड आपको इमेज रीड करनी आती है, इमेज को मैंने ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया। व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इनटू द ग्रे स्केल? बिकॉज कलर कंपोनेंट को हम रिमूव कर देते हैं तो भी हमारे पास फीचर्स सारे रहते हैं, हमें कलर से कोई लेना देना नहीं, एंड हम इजीली वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी इमेज बहुत बड़ी होती है, तो आपको इमेज एक तरह से आप रीसाइज कर रहे हो, स्मॉल कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन कम कर रहे हो आप, और आपको जो इंटरेस्ट है वो चीजें आपकी अवेलेबल है। ओके सो सिंपली हम जब भी कोई प्रोसेसिंग करते हैं, हम कलर कंपोनेंट को रिमूव करते हैं, हम सबसे पहले उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन सिंपली शो प्रिंट इट। ओके यू कैन से दिस, ये आप लोग सिंपली शो कर सकते हो, आपको बीजीआर RGB BGR to gray आपको कन्वर्ट करना आता है, ओके। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई एम टेकिंग द इनबिल्ट मॉडल। इनबिल्ट मॉडल क्या है? फ्रंटल फेस हार कैस्केड फ्रंटल फेस डॉट XML, जो आप डाउनलोड कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड फाइल और मैंने उसको रीनेम कर रखा है फेस डॉट XML। आप लोग गूगल पे डालेंगे हाउ टू डाउनलोड हार कैस्केड, आपको सिंपल फाइल मिल जाएगी। आप गिटहब से, जो ओपन सीवी का गिटहब है, वहां से आपको फाइल मिल जाएगी, ओके। अदरवाइज आई कैन शेयर द फाइल विथ यू, डोंट वरी, बट आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा भी होगा जो अपना डिटेक्टिंग द ह्यूमन फेसेस हैं, या ह्यूमन, नो दिस इज द फेस डिटेक्शन। सो हम लोग इस फाइल को हार कैस्केड, आप इसको डालना सिंपल हार कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट XML फाइल, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गिटहब, okay. Simply you will download this file, and after that what we need to do, we need to read this file, okay. How to read this file? cv2 dot cascade classifier, we need to use this function cascade classifier to read this file face dot XML, okay. And we have readed the file inside this har underscore face underscore cascade. नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोगों के पास अब ये मॉडल एक तरह से इस वेरिएबल में आ गया। अब हम इस मॉडल से फेस डिटेक्ट करेंगे हमारी इमेज पे, ओके। सो हम लोग क्या लिखेंगे, हार कैस्केड हार फेस कैस्केड डॉट फंक्शन है इसके अंदर, इनबिल्ट फंक्शन डिटेक्ट मल्टी स्केल। डिटेक्ट मल्टी स्केल फंक्शन को आप कॉल करेंगे, एंड इसके अंदर आप नाम लिखेंगे अपनी इमेज का, लाइक जी अंडरस्कोर इमेज। जी अंडरस्कोर इमेज क्या है, मेरी ग्रे स्केल इमेज है, ओके। उसके बाद आप दे सकते हैं, उसके बाद कई पैरामीटर्स हैं जो ऑप्शनल हैं, आप दे सकते हैं, लाइक स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है, उस इमेज को आप ओरिजिनल रख रहे हो या उसकी स्केलिंग कर रहे हो, लाइक 1 आप रखोगे तो वो ओरिजिनल इमेज है, मैंने 1.06 लिखा है, थोड़ी सी स्केलिंग की है उसकी। एंड मिनिमम नेबर्स, कि उसमें जो कनेक्टेड नेबर्स होते हैं, नेबर्स क्या होते हैं बेसिकली गाइस, जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज में नेबर्स होते हैं उसके पिक्सेल्स। जैसे आपकी इमेज है, बेसिकली इमेज क्या है, दिस इज एन इमेज, इट इज एरे ऑफ pixel values, like here we have some value like 100, 6, 5,
7, 8, 20, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, 9। सो ये एक पिक्सल है, इस पिक्सल के नेबर्स कितने हैं? ये नेबर है, ये नेबर है, ये नेबर है, ये नेबर है, इस तरह से इसके मिनिमम कितने नेबर होने चाहिए? ओके, डायगोनल भी उसके नेबर्स होते हैं, सो एटलीस्ट उसके पास मिनिमम 5 नेबर्स होने चाहिए। ओके, जैसे आप जब इमेज के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, अगर आपके इमेज प्रोसेसिंग का भी सब्जेक्ट आता है, लाइक आई हैव डन इन माय मास्टर्स वाज इन द इमेज प्रोसेसिंग ओनली, तो हम लोग क्या करते थे, इमेज प्रोसेसिंग एंड दिस द रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, दीज वर द सब्जेक्ट्स इन आवर कॉलेज। सो हम लोगों को ये पूरा पढ़ना पड़ता था बेसिकली। जैसे आप लोग ये ऑपरेशन मैंने आपको करके दिखाए, रीसाइज एंड अलग अलग, जैसे आप इसको ब्लर कर सकते हैं, ये सब हम पिक्सल में करके देखते थे। लाइक इन सबको पिक्सल कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ती थी कि हम इसको ब्लर करेंगे तो कितने पिक्सल, क्या आउटपुट आएगा। हम लोग एक एरे लेते थे, एरे पे कैलकुलेशंस करते थे। सो बेसिकली आपको इंटरनल्स समझ में आने चाहिए इनके, कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक एरे पे हो रहा है। पाइथन में तो क्या आपको बहुत सारे प्रोविजन मिल जाते हैं। मैंने अपने कोडिंग की थी तब मैंने मैटलैब में किया था ये सब चीजें। सो मैटलैब में आपको इन चीजों के लिए अलग से लूप वगैरह लिखने पड़ते हैं, इतने ज्यादा फंक्शंस नहीं होते। यहाँ पे आपके पास फंक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, आप इन फंक्शंस को यूज करके डायरेक्टली चीजें कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट, बट एक तरह से ये ड्रॉबैक भी है कि आपको इंटरनल चीजें नहीं पता चलती। तो थोड़ा आप जब भी किसी फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका कंसेप्ट आप पढ़ा करो। उसके कंसेप्ट से आपको समझ आता है कि बेसिकली व्हाट इज द इनपुट इट इज टेकिंग एंड व्हाट द आउटपुट विल बी, राइट। सो यहाँ पे जो 5 नेबर्स हैं उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे इमेज में पिक्सल्स, जैसे फेस, फेस का अगर ये पिक्सल होगा तो इसके नेबर, इधर की साइड कोई नेबर नहीं होगा, आउटर साइड में आ जाएगा, ये बैकग्राउंड में आ जाएगा, और हम लोग फोरग्राउंड में, हम लोग इसके अंदर हैं, तो ये केवल इसके ऊपर और नीचे और साइड के पिक्सल्स ही इसके नेबर होंगे, इस साइड में इसके कोई पिक्सल नहीं मिलेगा। ओके, सो सिंपली हम इमेज ले रहे हैं, इमेज की स्केलिंग फैक्टर देख रहे हैं, और हम मिनिमम नेबर्स ले रहे हैं। एंड ये हमें क्या देता है, ये हमें एक फेसेस वेरिएबल में आउटपुट देता है, जिसमें ये हमें 4 कोऑर्डिनेट्स देगा। अगर आप इस फेसेस को प्रिंट करेंगे तो आपको 4 चीजें मिलेंगी। ओके, आई कैन शो यू। ओके, मैंने ऊपर वाला रन नहीं किया है क्या? आई नीड टू रन द कंप्लीट कोड। Okay, you can see here I got an list of 4 values. What is this basically? Like you can see here, मैंने face.xml मॉडल को लोड किया, मॉडल से डिटेक्ट मल्टी स्केल। तो आपने जो इमेज फीड की, उस इमेज में जहां पे फेस होगा उसके ये आपको 4 कोऑर्डिनेट्स देगा। बेसिकली ये 4 कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपका इसमें एक x होता है, ठीक है, एक पॉइंट होता है, एक y होता है, ठीक है, और नेक्स्ट आपका होता है w, एंड नेक्स्ट आपका होता है h। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे हमारी इमेज है, ये लाइक ये हमारा फेस है, फेस का ये जो कोऑर्डिनेट है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये एक्स वाई। ओके, एंड दिस इज द w, एच डब्ल्यू होता है ये शायद, x is the width, मोहित इज आस्किंग मैम इसकी तो बहुत फाइल है, कौन सी डाउनलोड करनी है? एक्चुअली मोहित आपको डाउनलोड करनी है हार कैस्केड फ्रंटल फेस डॉट एक्सएमएल।
ये यहाँ पे लिखा है अभी अच्छा आप साथ में करना चाह रहे हो, मैं शेयर करूँ क्या आप लोगों के साथ? I think I can share the files also. Just wait. Choose a file. I'll try to share it. I'm not able to get where is the open CV? This one. No guys, it is not a supported format. I cannot share you. आप लोग खुद डाउनलोड कर लो प्लीज. I'll give the name. आप इस नेम को डालो. एंड आई थिंक इसी में मिल जाएगा जो ओपन सीवी का मैंने आपको बताया था ना. एक सेकेंड. ओपन सीवी और कैस्केड फेस डिटेक्शन. या तो यहाँ मिल जाएगा या तो आपको ट्यूटोरियल कंटेंट वाज रिमूव्ड. आपको गिटहब से डाउनलोड करना पड़ेगा. ओके 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 guys, you can download from the WhatsApp. Daniel have saved. Okay, so सब लोग WhatsApp से डाउनलोड कर लो. ओके हम लोग क्या कर रहे थे? जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था बेसिकली कि हम लोग इमेज करेंगे, स्केल फैक्टर एंड मिनिमम नेबर्स लेंगे, डिटेक्ट, और भी आप कई सारे पैरामीटर इसमें पास कर सकते हैं. अभी मैं मिनिमम पैरामीटर्स पास कर रही हूँ. डिटेक्ट मल्टी स्केल फंक्शन है ये. ऐसा कैसा लिखना है आपको? एम कैपिटल, एस कैपिटल, एंड कैस्केड क्लासिफायर में भी सी कैपिटल एंड सी कैपिटल. ओके एंड आप लोग इसको है ना, कोड को आपको दिक्कत आ रही है ना, टाइप कहीं पे मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप यहाँ से साइड में गो एडियो आपकी साइड पे जाके मैं ये लिंक शेयर कर देती हूँ. फेस डिटेक्शन इन इमेज यूजिंग ओपन सीवी. ओके यू कैन ओपन दिस लिंक. तो इससे आपको कोड में हेल्प मिल जाएगी अगर आपको दिक्कत आ रही है जहां जहां. आप अपनी कोई एक इमेज ले लो एंड उसके बाद आपको मॉडल लोड करना है, इमेज रीड करनी है, इमेज को बाइनरी टू ग्रे में करना है, और उसके बाद ये डिटेक्ट मल्टी स्केल फंक्शन लगाना है. ओके अब यहाँ पे आपके पास फेस फाउंड, ये तो मैंने प्रिंट किया था. एंड जो फेसेस में है, फेसेस में एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आ रही है. हो सकता है इसमें मल्टीपल फेसेस होते हैं अगर, तो आपकी फाइल ओपन नहीं करनी है मोहित, आपको फाइल को सीधा यूज करना है. फाइल को आप अपलोड कर लो. ये XML फाइल है. XML को ओपन करके क्या करोगे, वैसे भी आप इस फाइल को आप डाउनलोड कर लो एंड डाउनलोड करके सीधा cv2.cascade classifier, जो भी फाइल का नेम है, रीनेम कर लो, छोटा नाम रख लो, face.xml करके उसको फिर रीड कर लो. उसको ओपन नहीं करना आपको.
ओके अब आप लोग यहाँ एक बार देखो प्लीज, लिसन टू मी। फेसेस में आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स आए हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। एक आपका सबसे पहले इसमें जो भी कोऑर्डिनेट आता है वो आपका ये वाला एक्स वाई होता है आपका यहाँ पे। पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? ओके, सो आपका ये एक्स वाई होता है बेसिकली, ठीक है। एंड फिर ये इसकी अपन कह सकते हैं ये इसकी हाइट होती है h, क्योंकि ये y है आपका और ये आपकी w है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, x प्लस डब्ल्यू आप करेंगे एंड y प्लस एच आप करेंगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट। इसको इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपको एक स्क्वायर बनाना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस डब्ल्यू कॉमा y प्लस एच, ओके, x प्लस डब्ल्यू y प्लस एच। अब मेरे को क्या करना है, आप कल आपने शेप से सीखा था, मैंने आपको रेक्टेंगल नहीं बताया था क्या? आई थिंक मैंने बताया होगा रेक्टेंगल। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बताया तो अपन सिंपल एक फंक्शन है cv2 डॉट रेक्टेंगल इमेज, स्टार्ट पॉइंट होता है आपका पहला, उसके बाद आपका एंड पॉइंट होता है, फिर कलर और फिर थिकनेस देनी होती है आपको, ओके। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तक हमने फेस डिटेक्ट कर लिया, simple, we have detected the face. Now what we will do, we will draw a rectangle to that face, okay। हम लोग उस फेस पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली इमेज लेंगे एंड देन x कॉमा y एंड देन x प्लस w y प्लस h, ओके, एंड कॉमा 0। ये आपको कलर, जो भी कलर आपको देना है, जैसे मैंने ग्रीन कलर दिया, बीजीआर ये होता है, एंड 2 मैंने थिकनेस दी है इसकी। अब मैंने यहाँ पे लूप क्यों लगाया, लूप मैंने इसलिए लगाया है कि ये जो लिस्ट आ रही है इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा फेस भी हो सकते हैं मेरी इमेज में। सो सिंपली मैंने ये लूप लगाया है, इसमें 4 वेरिएबल हैं तो इनको 4 वेरिएबल्स में रिसीव कर रही हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा डब्ल्यू कॉमा एच इन फेसेस, ओके। and then I'll using x y x plus w y plus h, and इसके बाद मैंने क्या किया, इमेज शो करानी है, मैं सिंपली IMG को शो करा दूंगी तो वो ब्लैक एंड वो मतलब ग्रे स्केल दिखेगी आपको, एंड इसको कन्वर्ट कर दिया कलर में, कन्वर्ट टू RGB। मैंने ये फंक्शन बना रखा है कन्वर्ट टू RGB का, आप सीधा एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, आपको कन्वर्ट करना आता है RGB में, मैंने ये एक फंक्शन बना दिया डेफ कन्वर्ट टू RGB, और यहाँ पे मैं जो भी इमेज पास करते हैं उसको BGR टू RGB में कन्वर्ट कर देती हूँ। आप इसको अलग से जैसे सेपरेटली एक लाइन लिखते हैं अपन, वो लिख सकते हैं, और उसके बाद आप इमेज को शो करा सकते हैं, लाइक यू कैन सी दिस, ओके। क्लियर, फेस डिटेक्शन हो जाना चाहिए आई थिंक। आई गिविंग 2 मिनट का मैं ब्रेक दे रही हूँ, आप लोग फटाफट इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, जस्ट डू इट एंड सेंड मी ए कंफर्मेशन कि आपका हो गया है। एंड मैंने जो आपको लिंक भेजा है उस पे भी ये सारी चीजें हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको क्या करना है। फेस कैस्केड विल लोड द हार कैस्केड frontal face, and this is the trained model with the some positive and negative images, and it is a trained model, and basically हम लोग इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम लोग, हम कलर शेड को रिमूव कर रहे हैं। And after that what we are doing here,
कहाँ एरर आ रही है? असर्शन फेल्ड मींस आपकी इमेज रीड नहीं हो रही है चेस्टा, पहले आप इमेज रीड करो। असर्शन की जहां पे भी किसी के भी एरर आती है, असर्शन फेल्ड मींस यू आर नॉट एबल टू रीड द इमेज। आप एक बार दोबारा से पाथ चेक करिए, और या आप डबल स्लैश यूज करो, या पाथ वहीं पे इमेज को लोड करो। कोड शो करूं, एक जस्ट ए सेकंड कर रही हूँ दिस। आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये लाइन का ध्यान रखना, आप अपनी सिंपल इमेज शो करा देना, ये आप खुद कन्वर्ट कर लेना आरजीबी में, ये मेरा फंक्शन है, आपके एरर आ जाएगी अदरवाइज। ओके। फेसेस एम्प्टी आ रहा है, तो आप ऐसी इमेज ली है क्या आपने जिसमें फेस है? एटलीस्ट ऐसी इमेज लो ना जिसमें फेस है, अदरवाइज फेस कैसे, फेस तो एम्प्टी आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है भूपेंद्र? इट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू, इट इज नॉट डिटेक्टिंग योर फेस। आप चेंज कर लो एक बार इमेज, एक बार देखो कोई और दिक्कत है क्या। खुशबू इज सेइंग मैम रेक्टेंगल नहीं आ रहा। आप रेक्टेंगल ड्रॉ किया है क्या आपने? पहले आप देखो फेसेस में कुछ आउटपुट आ रहा है क्या आपका, सबसे पहले चेक करो फेसेस में आउटपुट आना चाहिए, फेसेस में आउटपुट आएगा तभी रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। And those who have completed, guys, try on live video. इमेज शो हो रही है, आप वो देखो ना, फेसेस में कुछ आउटपुट आ रहा है क्या? मोहित चेक इन फेसेस। फेसेस में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप भी एक बार इमेज चेंज करके देख लो। Those who have done, try in live video. लाइव वीडियो में फेस डिटेक्शन करना है आपको। चेस्टा, हैव यू डन इट? साक्षी, शिवानी,
मोहित चेंज करो फोटो, कैसे नहीं हो रहा? तो फिर आपका जो हार कैस्केड वाली फाइल है वो रीड हो रही है क्या? आप उसको सही लोकेशन पे डाला आपने, इस फाइल को रीड होना चाहिए। कोड सही लिखा है क्या आपने एक बार? Vritika, what about you? Divya, Divyanshu, Dushyant. एक काम करो भूपेंद्र, जो इमेज आप रीड कर रहे हो ना उसको एक बार इम शो करके देखो, वो रीड हो रही है क्या? अगर वो इम शो हो रही है तो फिर आप ये जो मॉडल वाला, उसके बाद तो आप इसको देखो ना, एक्सएमएल फाइल जो आपने डाली है वो एक्सएमएल फाइल रीड होनी चाहिए। कैस्केड क्लासिफायर ये वाली लाइनें ठीक होनी चाहिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। लाइव वीडियो पे करो गाइस, जिन्होंने कर लिया प्लीज। एरर, आप एक बार इमेज चेंज करके देख लो भूपेंद्र, ऐसा हो रहा है तो। अब कैसे बताऊं मैं एरर क्यों नहीं आ रहा है? इसके 90% एक्यूरेसी होती है, तो हो सकता है आप 10% में आ रहे हो। मोहित, व्हाट अबाउट यू? Just guys do it, and I'm taking 5 minutes break, okay? Because I just want to take my tea, okay? Just do it and apply on the live video also. I'll be back after the 5 minutes and I'll check your codes.
ओके गाइस, मोहित नहीं हुआ क्या आपका भी? बिकॉज मुझे कोड में तो कोई एरर नहीं दिख रही है एंड आपने बस एक चीज की है, 300, 400 की इमेज। सो इतनी छोटी इमेज में फेस आ रहा है क्या? आप ये चेक कर लो। आप एक बार इमेज चेंज कर लो ना प्लीज, कोई और इमेज ले लो जिसमें फेस हो, ताकि हमें पता चल जाए और कोई एरर तो नहीं है। एंड सेम विद द भूपेंद्र। चेस्टर इज डन, मोहित एंड भूपेंद्र इज ओके। कोई बात नहीं दुष्यंत, आप एक बार देख लीजिए, क्लास के बाद ट्राई कर लेना। आप देख रहे हैं मेरा कोड? दुष्यंत हैव नेटवर्क इशू। महिपाल इज डन। मोहित एक बार चेंज करो पिक्चर। एंड दोज हु हैव डन प्लीज डू द लाइव वीडियो। लाइव वीडियो किस किसने किया? लाइव वीडियो में फेस डिटेक्शन किसने कर लिया? सेम चीजें करनी है आपको लाइव वीडियो में। आप लाइव पे ट्राई करो मोहित, आपका लाइव पे पता चल जाए। I'm sending a image test1.jpg. भूपेंद्र एंड मोहित आप दोनों इस इमेज पे करो प्लीज। जो इमेज मैंने यूज करी है वो इमेज मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप प्लीज इस पे करके देखिए, आपको मिल गई होगी। Yes, done in live video. Dushyant is done in live video. Chester is done in live video. Daniel, have you done in live video? Mohammed Base, Daniel, Sakshi, सीना मैम इमेज रीड नहीं हो रही है। क्यों सीना, क्या दिक्कत आ रही है? आप बात सही से दो एक बार। हैंड आउट मिला होगा आपको कुछ।
मैंने एक हैंडआउट शेयर किया, आपके पास मिली होगी फाइल। सभी को शेयर की है, शायद सबको गई होगी फाइल। ओके, आप कर्नल रीस्टार्ट कर लो अगर कर्नल वो है तो। मैंने फाइल सेंड की है, एक इमेज किस किस को मिल गई है? व्हाट्सएप पे? अरे नेट से ही डाउनलोड कर लो सिंपल इमेजेस। मुझे व्हाट्सएप पे खोलना पड़ेगा। Okay, I'll do it. हो सकता है कैशिश किसी किसी इमेज पे नहीं होता है, बाकी 90% डेटा पे होता है। अभी अपन लाइव पे करेंगे, आप लाइव पे देखना, लाइव पे हो जाएगा। अरे यार, ये व्हाट्सएप पे इमेज ऐसे नहीं ड्रैग करके नहीं लेता। व्हाट्सएप पे इमेज ड्रैग करके नहीं लेता। हद तेरी, ये बड़ी गंदी चीज है। पाथ पे जाओ और हैं, गूगल नहीं है ना ये। हम्म। ओके, आई सेंट द इमेज। गाइस बहुत टाइम हो गया हमको ये करते हुए, आप प्लीज लाइव वीडियो पे करो अभी। लाइव वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेसिकली?
हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। हम सिंपल वीडियो, आप जो वीडियो रीड करते हैं वहां पे आपको लाइक आपको कैमरा ऑन करना है इमेज की जगह, एंड आप वीडियो रीड करेंगे। वीडियो रीड करके जो भी इमेज आ रही है, जो भी फ्रेम आ रही है आपकी, उस फ्रेम को आप आगे प्रोसेस करेंगे। आप लाइव वीडियो पे कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, या आपकी जो इंस्टेंटली जो भी इमेज आ रही है उस इमेज पे आप वर्क कर सकते हैं। ओके Mohit, can you please tell me the status? And Bhupendra. Okay, I suppose you people will do it. I'll tell you how to detect a live image. Do in the live image. हम लाइव वीडियो में करेंगे, आप लोग लाइव वीडियो में करो, ठीक है। लाइव वीडियो के लिए आपको पहले कैमरा ऑन करना है, फिर कैमरे को रीड करना है, और फिर जो भी फ्रेम आ रही है उस फ्रेम को हम ग्रे ग्रे में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एंड फिर हम उसको शो करेंगे एंड सिंपली वीडियो को रिलीज कर देंगे। यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी लूप नहीं लगाया है, आप इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं। मैंने केवल और केवल एक फ्रेम कैप्चर की है, एक कैप्चर्ड फ्रेम होगी जो मेरे लाइव वीडियो से होगी। दिस इज द सिंगल कैप्चर्ड फ्रेम। कोई बात नहीं, आप लोग एक बार लाइव वीडियो पे करो अभी वर्क, ठीक है। लाइव वीडियो के लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीजें लिखो आप पहले अपने कोड में, कि आपको कैमरा ऑन करना है, कैमरे को रीड करना है, रीड करके आपको उसकी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, एंड देन उसको शो करके आप रिलीज कर देते हो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम हार कैस्केड, जो हमारा मॉडल है जो हमने अभी तक रीड किया था, हार अंडरस्कोर फेस अंडरस्कोर कैस्केड, उसको हम मल्टी स्केल से कॉल करते हैं, एंड हम वही चीजें लिखते हैं जो हमने ऊपर लिखी थी, एंड देन यहाँ पे हम फेस फाउंड में चेक करते हैं कि हमारे फेस में क्या क्या कितने फेसेस मिले हैं उसे, और उसके बाद हम उस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें थोड़ी सी रोशनी होनी चाहिए आपके रूम में। एक्चुअली मेरा डिटेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ये थोड़ा सा लाइट की, मैं लाइट ऑन करती हूँ। ये भी लाइट नहीं आ रही है उसमें। I'll change the face side. Now it's taking. राइट। सो लाइव वीडियो में मैंने वीडियो ऑन, कैमरा ऑन किया, और एक पर्टिकुलर फ्रेम कैमरा ऑन होते ही मैंने इसको इन्फिनिटी नहीं चलाया, कैमरे को तुरंत बंद कर दिया। एक फ्रेम, जो भी फ्रेम आई फर्स्ट फ्रेम, उस फ्रेम को मैंने ले लिया यहाँ पे। इसको आप लाइव भी चला सकते हैं, यहाँ इन्फिनिटी लूप लिख दो आप सिंपली। ओके, लाइक मैं इसको चेंज कर देती हूँ।
It's a taking ना. ओके, सो बेसिकली हमें कैमरा ऑन करना है. कैमरा ऑन करके हमें face.xml को रीड करना है एंड देन हम लोग एक इन्फिनिटी लूप लगाएंगे. उसमें हम कैमरे को रीड करेंगे एंड यहाँ पे हम डिटेक्ट मल्टी स्केल लगाएंगे. एंड देन इसी लूप के अंदर हम लोग एक फोर लूप और लिखेंगे रेक्टेंगल ड्रॉ के लिए. ओके, सो दिस इज फॉर द योर लाइव डिटेक्ट फेसेस इन लाइव वीडियो एंड आई थिंक इसमें किसी को इश्यू नहीं आएगा. बस थोड़ा बहुत लाइट का इशू हो सकता है, आपके रूम में लाइट नहीं हो तो आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा. ओके, गॉट इट गाइस? अब आप लोग मुझे आंसर दो, किस किसने लाइव पे कर लिया है एंड किसको अभी इश्यू आ रहा है. अभी भी नहीं हो रहा मोहित? ओके, मुझे वो लोग बता दो जिनका अभी भी नहीं हो रहा है, लाइव वीडियो पे जिनका नहीं हो पा रहा है. And except the Bhupendra because he don't have the camera. Okay, you have done. फोन को webcam बना लिया आपने. Good. That is the nice. Then now it is working. मैम नहीं हो रहा है मैम, इमेज नहीं आ रही है. मनीषा, why image is not coming? ये तो सिंपल चीजें हम पहले कर चुके हैं ना. हमने केवल और केवल इतना सा चेंज किया है इसमें. लाइव वीडियो आपने चलाया था, आज हमने इसमें ये आपको आता है. इसके ऊपर एक तो हमने हार कैस्केड को रीड किया है एंड उसके बाद हमने ये दो चीजें लिखी हैं. केवल ये 3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखे हैं हमने. आप इसमें से कोड भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको आर्टिकल भेजा है आप यहाँ से कोड देख सकते हैं. लाइक ये इमेज का कोड है, लाइव वीडियो का आपको आता है. जिनका नहीं हो रहा है प्लीज आफ्टर द क्लास ट्राई इट अगेन. ओके, आई एम मूविंग अहेड. अब हम नई चीजें कुछ देखते हैं. वन एप्लीकेशन यू कैन डू दिस. आप इसके एप्लीकेशंस बना सकते हो. क्या एप्लीकेशन हम बना सकते हैं इसकी? आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो जिससे आप सोशल डिस्टेंसिंग कैलकुलेट कर सकते हो. लाइक हम लोग जो मैं करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ. लाइक हम लोग अभी वी आर अफेक्टेड बाय द कोविड-19 and we can everybody now want to do the some solution for this. You can also contribute and like every some organization want to implement a system that will automatically detect people are following the social distancing or not. ये सब चीजें. सो हम लोग इसको कर सकते हैं एक सिंपल सी एप्लीकेशन. जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है इसके बेसिस पे आप लोग ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि लाइक दिस इज अ इमेज एंड इसमें कौन कौन से पर्सन है जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं एंड कौन से नहीं कर रहे. Like we have developed a mini practical kind of thing, you can say this, and I'll show you here one thing. Just wait.
Find out whether social distancing is followed or not in an image using face detection. Okay, you can do this one. Like first thing, so what is the social distancing? Nowadays, it is become a necessity in order to survive because हमको ये follow ही करना है. So we can find the people who are not following the social distancing. So हम लोग यहाँ पे सिंपल सोशल डिस्टेंसिंग से को किस सेंस में रिलेट कर सकते हैं. लाइक वी कैन रिलेट दिस, we can find out particular distance between the human beings. Okay, so role of artificial intelligence in measuring the social distance is data scientists and AI engineers all around the globe are researching and developing projects in order to fight against COVID-19. So make things simpler and easier. Some of them are offices need monitoring devices, right? And एक तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हम अभी कर रहे हैं, इसको एनहांस करके हम आगे करेंगे. एंड इसके अलावा जैसे आपके पास पेशेंट्स का डेटा है, एक्सरे डेटा, सीटी स्कैन्स है, सो उससे हम लोग मॉडल ट्रेन कर सकते हैं जिससे हम बाकी लोगों का डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड सीसीटीवी डिटेक्शन सिस्टम हम बना सकते हैं सो दैट पुलिस और गवर्नमेंट कैन इश्यू can generate a alarm when people are increasing in a particular area, right? So हम लोग इस तरह की applications हमारी need है अभी, and you can develop with the simple example. In this we will be calculating the distance between the people. So simply हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमने एक इमेज ली, फेस डिटेक्ट किया, ये सब आपको आता है. अब इसी में जैसे आपने अभी रियल कैमरा में जो फेस डिटेक्शन किया था उसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ रियल अपन ने जैसे एक फ्रेम लिया, इस फ्रेम में अपन ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप यहाँ रेक्टेंगल पे अपना नाम भी शो करा सकते हैं. आई थिंक यू कैन डू इट, इट इज वेरी सिंपल. हम लोगों ने किया ये, यहाँ पे आप अपना नाम शो करा सकते हैं, आप कोई भी लेबल शो करा सकते हैं इसमें. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज हम लोग ये चीजें सब कर सकते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल फेस डिटेक्शन किया हमने, और उसके बाद हम जो जितने भी फेसेस हैं इसके फेस की, like this is a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, we are giving a label to each and every face. हम लोग हर फेस को एक लेबल देंगे एंड लेबल के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर फेस में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. ओके, हम लोग इस फेस की इन तीनों से डिस्टेंस, इस फेस की इन तीनों से डिस्टेंस, इस तरह से हम सारे कॉम्बिनेशंस जो डिस्टेंस के हैं वो कैलकुलेट करेंगे. भूपेंद्र इज राइटिंग, मैम फोटो तो कैप्चर हुई है बट रेक्टेंगल नहीं आ रहा. आप देखो लाइट है क्या आपके रूम में प्रॉपरली, अगर लाइट है तो रेक्टेंगल आ जाएगा. ओके, एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपली हम लोग एक कोड लिख रहे हैं जिसमें हम फेसेस डिटेक्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद हम फेसेस को एक लेबल दे रहे हैं, लाइक फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3. ये चीजें आप खुद कर सकते हो, मैं आइडिया दे रही हूँ, आप कोड मत देखना, आप खुद से करना. हम हर एक फेस को एक लेबल देंगे, लेबल देने के बाद हर फेस के कोऑर्डिनेट्स को हम लिस्ट में डाल लेते हैं. लिस्ट में हम एक एम्प्टी लिस्ट हम लेते हैं एंड लिस्ट में हमें क्या आउटपुट चाहिए, जैसे पहले फेस के एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया आपने, ठीक है, दूसरे फेस के एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया आपने, एंड थर्ड फेस के आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट और फोर्थ फेस के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. अब आपको क्या करना है, दिस इज ए फेस 1, दिस इज फेस 2, फेस 3, फेस 4. फेस 1 की डिस्टेंस निकालनी है 2, 3, 4 से, 2, 3, 4, एंड देन 2 की आपको डिस्टेंस निकालनी है 3, 4 से, एंड देन 3 की 4 से. सारे कॉम्बिनेशन आपको कैलकुलेट करने हैं. डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं, जो यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें पता है x1 y1 x2 y2 से हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट डिस्टेंस इज स्टोर्ड इन ए वेरिएबल. आप डिस्टेंस स्टोर कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, उसके बाद हम डिस्टेंस एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं.
डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप मैथ यूज कर सकते हो, मैथ लाइब्रेरी, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और आगे आप वेरिएबल दे सकते हैं. आफ्टर दैट यू कैन टेक ए थ्रेशोल्ड. लाइक मैंने लिया कि 150 से कम जिनके डिस्टेंस है, आप जितनी भी वैल्यू लेना चाहते हो, जो भी एक सर्टेन रूल आप ले सकते हो कि मैंने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लिया. अगर इस थ्रेशोल्ड से कम डिस्टेंस जिनकी होगी, then I can say the people who are having the less distance than the 150 are not following the social distancing rule, right? So मैं एक अलार्म दे सकती हूँ वहां पर. ओके, सो आप सिंपली ये चीजें प्रिंट कर सकते हो. सो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट की, एंड वी आर चेकिंग अ कंडीशन d इज लेस देन 150, देन वी आर स्टोरिंग इन ए स्ट्रिंग, एंड हम उनके बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं. जो डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में एक रेड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, सो दीज पीपल लाइक 2, 1 to 4 आर नॉट फॉलोइंग द रूल. आर यू गेटिंग गाइस? जो चीजें मैं आपको बताने की ट्राई कर रही हूँ. हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? Okay, some people are getting. Okay, so basically what I'm trying to tell you कि आपको एक social distancing का normal सा प्रोग्राम बनाना है after this class. ओके, अब आप लोग देख सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये अच्छा प्रोग्राम है या इसमें कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है. बेसिकली आप लोग इस इमेज को देखेंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि इट कैन ओनली वर्क व्हेन ए पर्सन फेसिंग ए कैमरा. लाइक इसके सर्टेन ड्रॉबैक्स होंगे. जो हम एक छोटा सा मॉडल बनाने जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग फाइंड आउट करने का, इसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे. क्या होंगे? बेसिकली अगर कोई पर्सन कैमरे के सामने नहीं आ रहा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? ओके, सो बेसिकली अगर कोई पर्सन कैमरे के सामने नहीं आ रहा है तो उसकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक. सेकेंड थिंग, लाइक दिस पर्सन like 2 and 3, they are following the social distancing according to this program, but still they are touching to each other. So we cannot find like people are in the physical touch or not. We are only detecting the face distance. Yes, Chesta, if there is camera, only then it will work. And camera में भी अगर person back side से आ रहा है, जैसे आप दूसरी साइड फेस है आपका, दूसरे पर्सन का आपके अपोजिट फेस है, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपको पहले फेस डिटेक्ट नहीं होगा. राइट? सो आप क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा सा आप एडवांस कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिटेक्ट ए फुल पर्सन. चाहे वो फ्रंट से हो चाहे वो बैक से हो, हम कंप्लीट पर्सन को डिटेक्ट कर लें एंड देन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन इट वुड बी द बेटर मॉडल. वी कैन डिटेक्ट द कंप्लीट बॉडी. ईच पार्ट हम लोग डिटेक्ट करें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. हम कंप्लीट बॉडी करेंगे तो हमें थोड़ा इजी रहेगा. बाकी और भी आप बहुत सारे मेथड लगा सकते हो. आई कैन सजेस्ट यू सिंपल वन, दैट इज द यू कैन डिटेक्ट ए फुल बॉडी. So now the next task is what we need to do. Here you can see the advanced version of this. We have developed, like in this, what we are doing, the green advanced version of this output, the green rectangle is a humans detected, and the red lines shows that these humans are not following the social distancing, are too close to each other. So this is the simple, and this will be the more modified the project version. आप लोगों को क्या करना है? आपको human being detect करना है. And then आप एक लाइक रियल टाइम कैमरे में, जैसे आपको ऐसे लगता है कि गैदरिंग अबाउट द 40% हो रही है, वी कैन जनरेट ए अलार्म. ओके,
So for this, what we need to do first we need to find out a particular full body of a person. Okay, so how to find out a full body of a person? There are the certain models we can use. One model is called YOLO, another one is Haar Cascade. So here we are using the Haar Cascade. Like I'll show you how to detect a full body person. These are the good projects you can do. Like तुम थोड़ा बहुत इनमें और भी enhancement कर सकते हो. एक मैं आपको idea दे रही हूँ. इन चीजों से आप बहुत सारे like एक live application के solutions आप दिखाते हो, वो ज्यादा better होता है कि traditional projects आप दिखाते हो, right? So I'll show you human body detection. Like detect humans in an image using Haar Cascade. You can try this one. I'll sending you the link. Just open this one. Okay, in this, what we will be using, we will be using the model that is called the Haar Cascade full. There is some problem. Just a second. Okay, we will be using a Haar Cascade full body.xml. You can download this XML also. After the class, you can try. Right now, I'll tell you the certain more things also. So Haar Cascade full body, like tomorrow is a Sunday and आपको full utilization करना है Sunday का. मैं अभी आपको नोट कराऊंगी बहुत सारे टास्क, वो सब आपको बैठ के करने हैं संडे को, ठीक है? सो उसमें से एक टास्क है आपको फुल बॉडी डिटेक्शन करना है, हार कैस्केड अंडरस्कोर फुल बॉडी डॉट एक्सएमएल. ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग जो हम अभी जैसे ह्यूमन फेस डिटेक्शन कर रहे थे उसी तरह से हम फुल बॉडी डिटेक्शन करेंगे. एंड आप एक इमेज लेंगे एंड इसमें आपको फुल बॉडी जहां पे भी ह्यूमन बीइंग दिखेगा उसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. इसके बहुत सारे मेथड्स हैं ह्यूमन बीइंग डिटेक्ट करने के. उसमें से एक मेथड है जो मैंने आपको अभी बताया है, दैट इज द हार कैस्केड फुल बॉडी डिटेक्शन. Okay, so write down certain task. One is like अब हमें क्या आता है, हमें फेस डिटेक्शन आता है. हमें फेस डिटेक्शन लाइक हम नॉर्मल इमेज में कर सकते हैं, हम वीडियो में कर सकते हैं. सो आपको पहला टास्क करना है सोशल डिस्टेंसिंग फाइंड आउट करनी है, यानी कि यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फेसेस. टास्क नंबर 1. सेकेंड टास्क आपको क्या करना है, डिटेक्ट द ह्यूमंस इन इमेज यूजिंग हार कैस्केड. आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ठीक है? एंड 2 थिंग्स. एंड थर्ड आपको क्या करना है, जैसे हम लोग फेस डिटेक्ट कर रहे थे अभी तक, जैसे आपके इमेज में अगर एक फेस था, मल्टीपल फेसेस हैं, तो आपको काउंट करने हैं कि कितने फेसेस हैं एक पर्टिकुलर इमेज में. सो काउंट द नंबर ऑफ फेसेस इन इमेज. एंड फोर्थ वन इज find the largest face in the image. Okay, and then the next is face swapping. लाइक आपके एक इमेज में 2 पर्सन हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन के फेस को सेकंड पर्सन के फेस पे लगाना है एंड सेकंड पर्सन के फेस को फर्स्ट पर्सन के फेस पे लगाना है. गेटिंग? नोटेड? ऑल दीज थिंग्स लिख लिया आपने, क्या क्या करना है आपको? फेस की जितनी एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं वो सारी अपन को करनी है. अभी केवल अपन डिटेक्शन पे है, जब हम रिकॉग्निशन करेंगे तो हमारे और बहुत सारे काम आ जाएंगे. Guys, can you please send me the confirmation? Are you
listening to me or doing something else? एंड नेक्स्ट थिंग इज, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर फेस क्रॉप करना है। लाइक हम लोग फेस डिटेक्ट कर पा रहे हैं, अब आपको केवल और केवल उस इमेज में से फेस को क्रॉप करना है। सो क्रॉप है फेस। ओके, 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 आई जस्ट राइट। मैं एक एक करके, किसी ने अच्छे से लिखा है तो प्लीज आप इसको एक बार सबके साथ शेयर कर दो। आप मुझे सेंड कर दो तो मैं सबके साथ शेयर कर देती हूँ। क्या क्या क्वेश्चन बोले मेरे को भी एक बार दोबारा, जो जो दिमाग में आ रहा था मैंने बोल दिया, मैंने कहीं नोट नहीं किया है, सीक्वेंस मुझे नहीं याद है। ओके, चेस्टा शेयर्ड विथ मी, आई शेयर। Okay, guys, I sent to all of you. Calculate social distancing, full body detection, count number of faces, find largest face in image, face swapping, crop a face in face detection. एंड ऑल्सो सेव द, लाइक जो आप क्रॉप कर रहे हो उसको सेव भी करना, इमेजेस को आप राइट इन राइट तो आपको करना आता ही है। ओके, एंड जब आप फुल बॉडी डिटेक्शन कर लेते हैं, आप पहले इतना कर लो, फुल बॉडी डिटेक्शन के बाद हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नया मॉडल बनाएंगे जो हम बॉडी बेस्ड रखेंगे। ओके, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर संडे, एंड ये सारा करना है प्लीज। फुल टू बिजी टू सन, एंड इनके बहुत सारी चीजें हैं ना, आपको अपनी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। गो एड्यू हब पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको in the free online training, there is a section called the OpenCV. Okay, inside the OpenCV certain examples already available. तो आपको पहले आपको आंसर नहीं देखने हैं, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हैं। और एक बार खुद से ट्राई करके फिर आप पूरा रीड करेंगे कि एंड लाइक जैसे आपको लार्जेस्ट फेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइक उस टाइम तो मैं नहीं बता अब मतलब उस टाइम में अवेलेबल नहीं होती हूँ, आपको क्या करना है, उसी के नीचे एक और आंसर लिख देना है। तो आप उसमें अपना जो भी आपका डाउट है आप उसी आर्टिकल के नीचे लिख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बिकॉज मेरे अलावा बाकी लोग भी जो टीम में कंटेंट डेवलपमेंट का काम करते हैं तो वो लोग भी आंसर दे देंगे वहीं पे, तो आपको इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा। आप जो भी आपको इनमें से किसी में भी डाउट आता है आप उसको वहीं पे पूछ लेना, एंड इन सब के क्वेश्चंस मतलब ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इन केस आप सक्सेसफुली कर भी लेते हैं तो भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना वेबसाइट से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने किस लेवल तक किया है, और जो एक्चुअली किसी किसी चीज का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है वो सब आप कर सकते हो। ओके, ओके गाइस, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। अब हम नया टॉपिक मंडे से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस स्टिल।
मंडे तक आप इस पे प्रैक्टिस करो ओपन सीवी पे. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक इन लाइक इन पाइथन. सो आप लोग इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही बहुत इंटरेस्ट आएगा. एंड यू कैन डेवलप डिफरेंट थिंग्स. लाइक उसके बाद हम लोग आईज डिटेक्ट कर सकते हैं, लिप डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप ये सब कर लेते हो तो आपके खुद के इतने सारे क्वेश्चंस रेज कर होंगे. आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम हमने एक नई चीज अप्लाई करी है. एंड यू पीपल काइंडली शेयर, लाइक आप लोग जो करते हो उसके आर्टिकल्स लिखोगे थोड़ा किसी दूसरी साइट पे या लिंक्डइन पे, और आप वहां पे शेयर करोगे मेरे साथ, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. ओके. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. आई एम क्लोजिंग फॉर द टुडे. ओके, बाय बाय.